आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात नियम से भावलिंगी मुनिराजों के ही होता है, जो निर्दोष रूप से अपनी चर्या का पालन करते हैं और अंतरंग में जिनके छठवां गुण स्थान या उससे ऊपर का गुण स्थान हो वे भावलिंगी कहलाते हैं। उन मुनिराजों के ही यह संभव है, अन्य के नहीं। तप के प्रभाव से छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के अंतरंग में आहारक रिद्धि सहज प्रकट हो जाती है। जब आहारक रिद्धि मुनिराज को तीर्थ वंदना अथवा सूक्ष्म शंका के समाधान का विकल्प उत्पन्न होता है, तब सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए अथवा वंदना के विकल्प की पूर्ति में असंयम को दूर करने के लिए वे जिस शरीर की रचना करते हैं उसे आहारक शरीर कहते हैं। कोई मुनिराज हैं, उन्होंने विशिष्ट तप को धारण किया, उसके प्रभाव से उनको आहारक रिद्धि प्राप्त हो गई। अब यहाँ आहारक रिद्धि प्राप्त हुई और उनके मन में विकल्प आया कि देखो चातुर्मास का भी समय है और मुझे समीर शिखर की वंदना करने जाना। यदि वे स्वयं विहार करेंगे तो चातुर्मास में विहार निषेध है, अगर वे विहार करेंगे तो असंयम होगा, बहुत सारे जीवों का घात होने की संभावना है। उनके मन में भाव आया कि मुझे कोई शंका है और शंका का समाधान करने उन्हें मानो केवली भगवान के पास विदेह क्षेत्र जाना है। कैसे जाएं? तब फिर वे इस प्रकार की वृद्धि का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से उनका यह कार्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मुनिराज औदारिक शरीर सहित अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। वे मुनिराज अपने औदारिक शरीर के से तो एक स्थान पर स्थित हैं और वह आहारक शरीर रूप पुतला औदारिक देह से निकलकर विकल्प की पूर्ति के लिए केवली शुद्ध केवली के समागम में पहुंच जाता है और यहाँ से निकलकर वह पुतला वहां पर पहुंच जाता है। शंका का समाधान कर पुनः लौटकर मूल शरीर में प्रवेश करता है। औदारिक शरीर से निकले हुए इस पुतले में आत्मा के प्रदेश साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना ही आहारक समुद्घात है। आहारक रिद्धि का प्रयोग अथवा आहारक शरीर की रचना एवं आहारक समुद्घात नियम से छठवें गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत नामक गुण स्थान में ही संभव है। बहुत ध्यान से समझना, ये जब मुनिराज छठवें गुण स्थान में होंगे तभी इसका प्रयोग संभव है। क्या आहारक शरीर हमारे शरीर जैसा ही होता है या इसमें कुछ विशेषता है? समाधान नहीं। हमारा मूल शरीर तो औदारिक है जो कि सप्त धातुओं से निर्मित है, जबकि आहारक शरीर रिद्धि के प्रभाव से निर्मित विशेष शरीर है। यह शरीर एक हाथ प्रमाण वाला, सर्वांग सुंदर, समचतुरस संस्थान वाला, हंस के समान श्वेत सफेद रंग वाला, सप्त धातुओं से रहित पुरुषाकार होता है, पुरुष के आकार का होता है। यह शरीर मुनिराज के मस्तिष्क से निकलता है और एक ही दिशा में गमन करता है। आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गमन करते हुए सिर्फ 90 डिग्री पर ही घूमता है, 90 डिग्री के कोण पर ही घूमता है। इसका काल अंतर मुहूर्त है। यह शरीर व्याघात रहित है। व्याघात मतलब यह किसी से टकराता नहीं है, ना स्वयं किसी से बाधित होता है, ना किसी को बाधा पहुंचाता है। कोई पर्वत है, घर है, मकान है या रास्ते में कोई भी चीज आए, ये किसी के द्वारा भी बाधित ना होता है, ना किसी को बाधित करता है। विष, अग्नि, शस्त्र आदि की बाधा से रहित वज्र, शिला, जल, पर्वत आदि सभी क्षेत्रों में गमन करने में समर्थ होता है। आहारक शरीर का लक्षण। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि अपने को संदेह होने पर जिस शरीर के द्वारा
केवली के पास जाकर सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण करते हैं, आहरण करते हैं, उसे आहारक शरीर कहते हैं। जिसके द्वारा आत्मा सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण करता है अर्थात आत्मसात करता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। निपुण, स्निग्ध और सूक्ष्म आहारक द्रव्यों में सूक्ष्मतर है, इसीलिए आहारक है। निपुण अर्थात मृदु, स्निग्ध अर्थात धवल, सुंदर, सुष्टु और सुंदर तथा अप्रतिहत नाम का सूक्ष्म है। वह शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि जब हमने तत्वार्थ सूत्र में अध्ययन किया था तो वहाँ शरीरों के विषय बतलाया था। औदारिक से वैक्रिक सूक्ष्म है और वैक्रिक से असंख्यात गुणा आहारक शरीर सूक्ष्म है, इतना वह सूक्ष्म होता चला जाता है। आहार द्रव्यों में से आहारक शरीर को उत्पन्न करने के लिए निपुणतर और स्निग्धतर स्कंद को आहरण करता है अर्थात ग्रहण करता है, इसलिए आहारक शरीर कहलाता है। आहारक शरीर की रचना कैसे हुई? तो आचार्य कहते हैं उज्ज्वल वीर सेन स्वामी ग्रंथराज धवला जी में कि वह स्निग्ध और निपुण स्निग्ध स्कंदों को ग्रहण करके उसकी रचना करता है, इसलिए वह आहारक कहलाता है। ना तो आहारक शरीर किसी का व्याघात करता है, ना किसी से व्याघातित होता है, इसलिए अव्याघाती है। सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर का वर्ण धवल अर्थात श्वेत वर्ण ही होता है। एक हाथ ऊंचा, हंस के समान, धवल वर्ण वाला और सर्वांग सुंदर होता है। मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। आहारक शरीर उत्तमांग अर्थात मस्तक से उत्पन्न होता है। ऐसा अनेक स्थानों पर ग्रंथों में प्रमाण उपलब्ध हैं। जीवकांड, धवला पुस्तक और अन्य स्थानों पर इस प्रमाण को दिया गया है, इसलिए उन्होंने बार बार उन प्रमाणों को रिपीट किया, जिससे ये पता चल जाए कि अन्य ग्रंथों में इनके प्रमाण कई बार उपलब्ध हैं। कई लाख योजन तक अति अप्रतिहत गमन करने में समर्थ होता है। क्षण मात्र में कई लाख योजन गमन करने में समर्थ ऐसे अप्रतिहत गमन वाला आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर में निगूढ़ राशि नहीं होती। ध्यान से, जितने भी शरीर होते हैं उन शरीरों में औदारिक शरीर तो मुख्यतया निगूढ़ राशि से भरा होता है, लेकिन जो आहारक शरीर है उसमें निगूढ़ राशि नहीं होती। आहारक शरीर प्रमत्त संयत ये प्रत्येक शरीर वाले होते हैं, क्योंकि इनका निगूढ़ जीवों के साथ संबंध नहीं होता। उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण है। स्थिति कितनी? केवल अंतर मुहूर्त। आहारक शरीर का स्वामित्व, जिस समय मुनि आहारक शरीर की रचना करते हैं उस समय प्रमत्त संयत ही होते हैं। छठवीं गुणस्थान में ही इसका प्रयोग होता है। आहारक शरीर का कारण व प्रयोजन, कदाचित रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए मुनिराज के मन में विकल्प आया कि पता नहीं मुझे आहारक रिद्धि है भी या नहीं है, इसलिए भी उसका प्रयोग करते हैं। कदाचित सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने के लिए, कदाचित उनके मन में भाव आया कि वो सूक्ष्म पदार्थ कभी कोई विषय अटक गया, अब वहाँ कोई केवली शुद्ध केवली उपलब्ध नहीं है, ये विषय क्लियर कैसे हो, तो उन मुनिराज के पास पूछने के निमित्त से जा सकते हैं। संयम के पालन के लिए भरत ऐरावत क्षेत्र में केवली का अभाव होने से तत्वों में संशय को दूर करने के लिए महाविदेह में शरीर से जाना तो शक्य नहीं है, और इससे मुझे असंयम भी बहुत होगा, इसलिए विद्वान मुनि जो विशिष्ट मुनि हैं वे प्रमत्त संयत गुणस्थान छठवें गुणस्थान में स्थित मुनिराज आहारक शरीर की रचना करते हैं। जो आज्ञा की अर्थात श्रुत ज्ञान की कनिष्ठता अर्थात हीनता होने पर और संयम की बहुलता होने पर जिसने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया है, ऐसा आहारक शरीर है। आहारक लब्धि 14 पूर्वों का ज्ञान होने पर ही होती है।
14 पूर्वों का ज्ञान मनुष्यों में ही होता है। मनुष्य पर्याय के अलावा अन्यत्र आहारक समुद्घात संभव नहीं है। संयम बहुलता, आज्ञा कनिष्ठा और अपने क्षेत्र में केवली विरह, अर्थात अपने क्षेत्र में केवली भगवान उपस्थित नहीं है। ज्ञान की कनिष्ठता मतलब श्रुत ज्ञान के विषय में कोई विषय अटक गया, उनको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, या असंयम की बहुलता, बहुत ज्यादा असंयम फैला हुआ है। इन तीन कारणों में साधु आहारक शरीर को प्राप्त होते हैं। जल, थल अर्थात जमीन और आकाश के एक साथ दुष्परिहार सूक्ष्म जीवों से अपूरित होने पर असंयम बहुलता होती है। चारों तरफ जीवों की प्रचुरता है, चारों ओर जीव ही जीव दिखाई पड़ रहे हैं, या सामने समुद्र है, अब उस समुद्र को लांघने में या उस पे चलने में जीवों की घात होगा, इसलिए वे उन सब परिहारों से बचने के लिए, उसका परिहार करने के लिए साधु आहारक शरीर को प्राप्त करते हैं। इसलिए आहारक शरीर का प्राप्त करना असंयम बहुलता निमित्तक कहा गया है। असंयम का परिहार करने के लिए वे इस प्रकार के शरीर की रचना करते हैं। आज्ञा उसकी कनिष्ठता अर्थात उसका अपने क्षेत्र में थोड़ा होना आज्ञा कनिष्ठता कहलाती, यह दूसरा कारण है। आगम को छोड़कर द्रव्य और पर्यायों के अन्य प्रमाणों के विषय न होने पर अपने संदेह को दूर करने के लिए पर क्षेत्र में केवली और सुत केवली के पादमूल में जाते हैं। ऐसा विचार कर आहारक शरीर रूप से परिणमन करके नदी, गिरी, पर्वत, सागर, समुद्र, मेरु पर्वत, कुलाचल और पाताल में केवली और सुत केवली के पास जाकर तथा विनय से पूछकर तथा संदेह से रहित होकर लौट आते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पर क्षेत्र में महामुनियों के केवल ज्ञान की उत्पत्ति और परिनिर्वाण गमन अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तथा तीर्थंकरों के कल्याणक, कौन सा कल्याणक? दीक्षा कल्याणक, यह तीसरा कारण है। विक्रिया रिद्धि से रहित और आहारक लब्धि से युक्त साधु अवधि ज्ञान या श्रुत ज्ञान से देवों के आगमन का विचार से केवल ज्ञान की उत्पत्ति जानकर वंदना भक्ति से जाता हूँ, ऐसा विचार कर आहारक शरीर से परिणमन कर उस प्रदेश में गमन कर उन केवलियों की और दूसरे जिनों की व चैत्यालयों की वंदना करके वापस आ जाते हैं। उन्होंने देखा, अरे इतनी सारे देवी देवता क्यों आ रहे हैं? उन्होंने अपने ज्ञान से जाना, अरे वहां पर किन्हीं को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और वे मुनिराज यहाँ से मंगल विहार करके आहारक शरीर, क्योंकि अगर वे अपने निजी शरीर से जाएंगे तो असंयम का दोष आ जाएगा, इसलिए वे अपने निजी शरीर से नहीं जाकर एक आहारक पुतले की रचना कर और उस स्थान की ओर जाते हैं। आहारक रिद्धि का लक्षण। संयम विशेष से उत्पन्न हुई आहारक शरीर के उत्पादन रूप शक्ति को आहारक रिद्धि कहते हैं। आहारक समुद्घात का लक्षण क्या है? तो अल्प हिंसा और सूक्ष्मार्थ परिज्ञानातिक प्रयोजन के लिए आहारक शरीर की रचना के निमित्त आहारक समुद्घात होता है। आहारक शरीर की रचना के समय श्रेणी गति होने के कारण असंख्य आत्म प्रदेश निकलकर एक हाथ प्रमाण, एक अरतनी प्रमाण इतना शरीर आहारक शरीर को बनाते हैं। यह शरीर हस्त प्रमाण, सर्वांग सुंदर, समचतुर संस्थान से युक्त, हंस के समान धवल, रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन सप्त धातुओं से रहित, अग्नि, विष, शस्त्रादिक समस्त बाधाओं से मुक्त, वज्र, शिला, स्तंभ, जल, पृथ्वी, पर्वत इनमें से गमन करने में दक्ष तथा मस्तक से उत्पन्न हुए शरीर से तीर्थंकर के पादमूल में जाने वाला होता है। अब यहाँ से जो वह पुतला निकल कर जा रहा है उससे आत्म प्रदेशों का बराबर कनेक्शन बना रहता है, कनेक्शन किसी भी दृष्टिकोण से टूटता नहीं है। पद और पदार्थ में जिसको कुछ संशय उत्पन्न हुआ हो, ऐसे परम रिद्धिधारी महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना शुद्ध स्फटिक जैसी आकृति वाला एक हाथ का पुरुषाकार पुतला मस्तिष्क के मध्य में से निकलकर अंतर्मूर्ति में जहाँ कहाँ केवल ज्ञानी को देखता है, वहाँ उनके दर्शन से अपने आश्रयभूत मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न करके फिर अपने स्थान में प्रवेश कर जाता है।
आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध, व्याघात रहित और प्रमत्त संयत के होता है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र द्वितीय अध्याय में वर्णन है। प्रमत्त संयत के ही आहारक शरीर होता है। जिसको रिद्धि प्राप्त हुई हो ऐसे महर्षियों के होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के आहारक समुद्घात संभव नहीं, क्योंकि इनके कारणभूत गुणों का मिथ्या दृष्टि और असंयत व संयता संयतों के अभाव है। मतलब 5 गुण स्थानों तक किसी भी जीव के किसी भी दृष्टिकोण से आहारक समुद्घात संभव नहीं है। प्रमत्त संयत में भी परिहार विशुद्धि संयत के आहारक व तेजस समुद्घात नहीं होता। ये सिद्धांत है, इसको याद रखना कि जिस जीव को भी परिहार विशुद्धि नाम का संयम प्राप्त है उनके आहारक और तेजस समुद्घात नहीं होता। समुद्घातगत आत्म प्रदेशों का पुनः औदारिक शरीर में संगठन कैसे होता है? जिसकी आयु नष्ट हो गई है ऐसे जीव की पुनः उस शरीर में उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। अतः जीव का औदारिक शरीर के साथ पुनः संगठन नहीं बन सकता। अर्थात एक बार जीव प्रदेशों का आहार शरीर के साथ संबंध हो जाने पर पुनः उन आत्म प्रदेशों का पूर्व औदारिक शरीर के साथ संबंध नहीं हो सकता। उत्तर, ऐसा नहीं है। क्यों? तो कहते हैं तो भी जीव और शरीर का संपूर्ण रूप से वियोग ही मरण हो सकता है। जब आत्मा में से संपूर्ण प्रदेश बाहर निकल गए तब उसका नाम मरण है। जब तक वे दोनों पूर्ण रूप से अलग नहीं हुए तब तक मरण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। उनका एक देश रूप से वियोग मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके कंठ पर्यंत जीव प्रदेश संकुचित हो गए हैं ऐसे जीवों का मरण भी नहीं पाया जाता। यदि एक देश वियोग को ही मरण माना जावे तो जीवित शरीर से कटकर जिसका हाथ अलग हो गया है उसके साथ विचार हो जाएगा, अर्थात दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार आहारक शरीर को धारण करना, इसका अर्थ संपूर्ण रूप से पूर्व औदारिक शरीर का त्याग करना नहीं है, जिससे कि आहारक शरीर को धारण करने वाले का मरण माना जावे। जो उन्होंने आहारक शरीर में, ऐसा नहीं है कि इसके पूरे प्रदेश निकलकर उसमें स्थित होकर चले गए, नहीं, पूरा जो पूर्व शरीर है, औदारिक शरीर है, जो मूल शरीर है, वो ये तो प्रदेश जैसे के तैसे उसमें बने हुए हैं, उसमें से कुछ प्रदेश निकलकर बाहर की ओर गए हैं। आहारक नाम का पुतला होता है। आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को तत्व के संबंध में तीव्र विकल्प होने पर अथवा तीर्थ वंदना आदि का विकल्प होने पर, चातुर्मास आदि का समय हो जिसमें विहार नहीं हो पा रहा हो, ऐसे समय हो जिसमें शारीरिक असमर्थता हो, शंका का समाधान करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसे समय में वह आहारक नाम का पुतला उन रिद्धिधारी मुनिराजों के मस्तिष्क से निकलता है। यह मस्तिष्क से निकलकर नाक की सीध में जाता है। इस प्रकार से 90 डिग्री पर यह जाता है और समकोण पर मुड़ता है। केवली सुत केवली के पाद मूल में जाकर अंतर्मूर्त में ही समाधान ले आता है। तीर्थ वंदना आदि करके भी अंतर्मूर्त में ही आ जाता है। आहारक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश आकाश द्रव्य के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार फैलते हैं और श्रेणी के अनुसार फैलने के कारण वे तिरछे नहीं हो सकते। यहाँ वहां नहीं जाते कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, नहीं, सीधे आकाश की पंक्तियों के माध्यम से जाते। अतः ईशान आदि शेष दिशाओं में आत्म प्रदेश गमन नहीं करते, भी दिशाओं में उनका गमन नहीं होता। सुमेरु के ऊपर स्वर्ग का प्रारंभ है, उसमें सबसे पहला दूसरा स्वर्ग है। यहाँ से यदि हम ऊपर जाएं तो दक्षिण दिशा में 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्मेंद्र रहता है। पहले स्वर्ग के 31 पटलों में से 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में वह रहता है। यदि हम उसके विमान का हिसाब लगाएं तो 18वां श्रेणीबद्ध विमान स्वयंभू रमण द्वीप के स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर आता है, जो मध्यलोक के अंत में है। तब यदि सौधर्मेंद्र नीचे आएगा तो श्रेणी के अनुसार ही नीचे आएगा, तो स्वर्ग से सीधा स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर आकर पश्चात रायद्वीप में आएगा, क्योंकि देवों का
बिना श्रेणी के गमन नहीं होता। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट वो वहां से उतरा और अयोध्या में आ गया, नहीं, पहले वह वहां से नीचे उतरेगा और फिर वहां से इस प्रकार से गमन करेगा, क्योंकि उनका गमन आकाश की पंक्तियों श्रेणी के आधार पर होता है। शंका, क्या हम औदारिक शरीर को देख सकते हैं? समाधान, यद्यपि यह शरीर पौद्गलिक मूर्तिक होता है, तथापि इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि हमारी आंखों से पकड़ में नहीं आ पाता। यद्यपि ये मूर्तिक है इसलिए देखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि ये दिखाई नहीं पड़ता। यह शरीर 1 सेकंड के भीतर सैकड़ों योजन गमन कर सकता है। यह सब पढ़कर सुनकर हमें इस रिद्धि की महिमा आती है, किंतु रिद्धिधारी मुनिराजों को इस शरीर अथवा रिद्धि से कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि वे मुनिराज जानते हैं कि इस रिद्धि से मेरे कोई लाभ नहीं है, मात्र मेरे असंयम का जो परिहार हुआ इतना ही मुझे कार्यकारी है। इस प्रकार यह आहारक शरीर के विषय में वर्णन हुआ और आहारक समुद्घात का विषय जाना।